हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विद्या एकेडमी क्लासेस में। आपके बीच आपका फिजिक्स टीचर केशव मिश्रा फिर से आपके बीच आ गए हैं फिजिक्स की क्लास लेने के लिए। और इसमें हम लोग देखिए कल की डेट में जो जो पढ़े थे लास्ट क्लास में उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा संधारिता, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारी चीज़ आपको बताया गया था कल, आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्थिर वैद्युत को स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग डेरिवेशन किए थे, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्थिर वैद्युत की विभव के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसमें एक टॉपिक बचा था विभवांतर। विभवांतर पढ़ने के बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए विभवांतर होता क्या है। अब विभवांतर की बात करें तो जैसे हम लोगों ने क्या बताया था कल, विभव के बारे में पढ़ा था। क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव कहलाता है। विभवांतर क्या होता है, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। देखिए देखते हैं हम लोग कैसे होता है। पहले समझ लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, कोई एक यहाँ पर धन आवेश इस तरीके से रखा हुआ है। इसका ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट बी है और ए है, ठीक। ये हो गया। अब क्या होता है कि आवेश को हम लोग क्या करते हैं, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को मान लेते हैं क्यू नॉट, उसको हम लोग बोलते हैं एकांक धनावेश क्यू नॉट को ए से बी तक ले गए। हम क्या किए, ए से बी तक इस तरीके से ले गए, ठीक है। यानी ए से बी तक ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक। जो कार्य करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी परिभाषा कैसे लिखेंगे, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश या एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी दो बिंदुओं के विभव का अंतर, एक प्रकार समझे क्या, दो बिंदुओं के विभव का अंतर। यानी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। कैसे, मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, वी ए बी, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। मान लेते हैं आप वी बी, यानी क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई इसका जो हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, ठीक है। ये आपका होता है विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के विभव का अंतर जो होता है वी ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपका क्या हो गया, विभवांतर हो गया। उसमें अनंत से था, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर वो मूव कर रहा है तो वो आपका विभवांतर कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, इसको समझ लीजिए, ठीक है। और विभवांतर क्या है, ये आपकी क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका क्या होगा, यूनिट बताए थे, इसका भी वोल्ट ही होगा, और क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, सेव कर देता हूं इसको मैं, ठीक है। चलिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना है, एक प्रकार से फॉर्मूला निकालना है।
कि बिंदु आवेश, अगर बिंदु आवेश है तो उसके कारण विभवांतर का क्या फार्मूला बनेगा। वहाँ पे नॉर्मली हम लोग v कर लिए, वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे हम लोग जो v का मान आता था v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आता था ना, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसका फार्मूला बनता है। फार्मूले के बारे में देख लें कैसे इसका फार्मूला डिराइव हम लोग को करना है। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं, उनको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा डेरिवेशन स्थितिज ऊर्जा निकालने का, कि जो किया गया कार्य होता है वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो अगर हमें कार्य निकल जाए, ठीक, और ये जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, अगर इससे हम लोग डिवाइड कर दे उसमें, तो वही हमारा फार्मूला निकल जाएगा। तो सेम स्थितिज ऊर्जा वाले की तरह से इसका डेरिवेशन हो जाएगा और लास्ट में क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला निकल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसको करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, जैसे डायग्राम बनाए थे उसी तरीके से इसका भी डायग्राम बना लेते हैं एक। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं एक धनावेश रखा है और यहाँ पर कोई एक बिंदु P है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा है। यहाँ से लेकर आते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ से लेकर किसी, ये बिंदु है यहाँ पर, इसको अनंत कर देते हैं, इन्फिनिटिव। ठीक, इन्फिनिटिव पे ये रखा हुआ है यहाँ पर। इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से कोई बिंदु P है जिसकी मूल बिंदु से दूरी यहाँ से क्या है, x दूरी पे ये रखा हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो आएंगे यानी हम समझ लेते हैं कि dx दूरी, जैसे उसमें किए थे, dx दूरी चलने में किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ से एक बल इस पे लगेगा, कौन सा, एक बल इस पे लगेगा, कौन सा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर कौन सा बल लगेगा, F एक्सटर्नल। ठीक, तो जैसे उसका हमने किए थे उसी तरीके से इसका भी किएंगे। माना अनंत से किसी बिंदु आवेश क्यू नॉट को, माना किसी बिंदु आवेश क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, माना अनंत से एक बिंदु आवेश लाने, उसको dx दूरी चलने में जो किया गया कार्य क्या है, वो dw है। इसको आप लोग लिख लेंगे अपने लैंग्वेज में। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इंटू dx हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको दोनों साइड समाकलन कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल की जगह हम लोग माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक रख दिए थे, तो यहाँ क्या आ गया था, माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dx आ गया था। ये कहाँ से, इन्फिनिटिव से x तक के लिए आ गया था। ठीक है, एक सेकेंड इसको देखिएगा तो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज उसी तरीके से कर लेंगे और उसके बाद इसका हम लोग डेरिवेशन किए थे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखे थे माइनस इन्फिनिटिव टू x तक के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो हमारा वैल्यू क्या आया था, W इक्वल टू क्या आ गया था, के क्यू नॉट बाई एक्स, ये आया था। यही किसके बराबर था, हम लोग समझ रहे थे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये हम लोग पढ़े थे कि नहीं, इतना ये हम लोग पढ़े थे इतना। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब हमें कार्य पता चल जाएगा तो हमारा विभव क्या होता है, विभव का सीधे हम लोग फॉर्मूला रख देंगे कि V बराबर जो विभव होता है क्या होता है, इसको लाने में जो किया गया कार्य होता है उस वो अपॉन में क्या, क्यू नॉट जो बिंदु आवेश है हमारा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट इसको लिख देते हैं, या U अपॉन क्यू नॉट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से फॉर्मूला सीधे इसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, के क्यू बाई एक्स। सीधे क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा।
ठीक है, यही आपका लास्ट में विभव का फॉर्मूला बनेगा। इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग देख लीजिए। यानी एज इट इज, अगर कभी डेरिवेशन पूछे कैसे होगा तो स्थिति ऊर्जा वाला जैसे किए थे उसी तरीके से इसको करके डायग्राम बना के लास्ट में कार्य निकल गया भाई। तो हमें सीधे फॉर्मूला पता है कि विभव क्या होता है, कार्य अपॉन बिंदु आवेश जो होता है परीक्षण आवेश, उससे डिवाइड कर देंगे और ये हमें सीधे फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। आराम से अगर क्वेश्चन पूछता है कि सूत्र स्थापित किया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो सीधे ये वाला इस तरीके से करके हम लोग कर देते हैं। क्लियर है? चलिए इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। इसमें एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, होता क्या है, जिससे v इक्वल टू क्या आ गया, k q बाई एक्स आ गया। ठीक, यही अगर आपका विभवांतर पूछे, वी ए बी का मान पूछे, तो वी ए बी बराबर क्या था, वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ वी बी माइनस वी एम क्या हो जाएगा, के वही रहेगा, क्यू भी वही रहेगा, x1 x2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी x2 हो गया और माइनस के क्यू बाई x1 हो गया, या एक्स बी एक्स ए मान लीजिए, 2 है तो एक्स बी एक्स ए हो गया। तो यहाँ पे सीधे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, के क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x1। ये आपका वी ए बी यानी विभवांतर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर किसका बन जाएगा, विभवांतर का, दो बिंदुओं के बीच का विभव, विभवांतर। इसकी भी यूनिट क्या होगी, वही हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट वही होगी, जूल पर कूलम्ब या वोल्टेज या वोल्ट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको मैं सेव कर देना, ये आपका जैसे वो फार्मूला बना उसी तरह विभवांतर का भी हो जाएगा। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का कारण वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है बेटा, चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की बात होती है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दो स्थितियां बनती हैं। ठीक है, दो स्थिति क्या, 3 स्टेज इसमें पढ़ना है, एक अक्षीय स्थिति पे, एक निरक्षीय स्थिति पे, और एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे कि जो कि दोनों के लिए यूज कर सकें। अक्षी के लिए होगा यानी अक्ष पे तो थीटा वहां पे 0 रख देंगे, निरक्षी के लिए होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे। पहले हम लोग अक्षी निरक्षी वो वाला अगर पता रहेगा तो उससे दोनों कर देंगे, बाकी दोनों अलग अलग भी हम लोग एक बार निकाल के देख लेते हैं कैसे होता है, उसके बाद हम लोग उसको कर लेंगे। एक फार्मूला उसका बनेगा जो मेन फार्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन पहले समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं क्या है, एक हमारा ये बिंदु विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2a दिया हुआ है। क्लियर है, ये आपका यहाँ से सेंटर है। ठीक, हमने क्या मान लिया, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है वैद्युत द्विध्रुव कारण। ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट हम इधर पे, इसके अक्षीय स्थिति पे, ये किसके लिए, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट या अक्षीय स्थिति के लिए। अक्ष पर इसको बोल देते हैं हम लोग इस तरीके से, इसके अक्ष पर, अक्ष यानी इसके एक्सिस पर। ठीक, निरक्षी ऊपर वाला होता है, सीधे सेंटर से ऊपर के बीच में जो होता है 90 डिग्री पे, उस पर यहाँ कोई पॉइंट P मान लेते हैं और इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी हम मान लिए x है। ठीक, यानी यहाँ दिया क्या, देखिए एक चीज और, हम छोटी छोटी चीजें नहीं लिखते, वो आपको थोड़ा एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये लिखे हैं तो ये लिख रहे हैं तो इसको आपको थोड़ा सा बगल में समझाना भी पड़ेगा कि माना हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसमें एक धन आवेश ऋण आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, और इसके सेंटर से, इसके केंद्र से P, किसी बिंदु P जिसके बीच की दूरी x है, वहां पर हम वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे, इस बिंदु पे आ जाएगा। ठीक, अब इस बिंदु पे हमें विभव निकालना, दो विभव होगा, एक कौन सा होगा, v प्लस की वजह से होगा, एक किसकी वजह से होगा, v माइनस। चूंकि दोनों क्या है,
अदिश राशि है, सदिश रहता है तो हम डायरेक्शन देखते हैं, अदिश है तो दोनों नॉर्मली जोड़ देंगे, यानी यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा v टोटल, एक प्रकार से v बराबर समझ लीजिए क्या हो जाएगा v प्लस प्लस v माइनस, इसको v1 v2 भी कर सकते हैं या v प्लस प्लस v माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला रखना स्टार्ट कर देंगे, इधर से हम करना चालू करते हैं यहाँ से, चलिए ठीक है, इधर से हम करना यहाँ पे चालू कर रहे हैं, यानी v इक्वल टू v प्लस मतलब इसके वजह से, यहाँ पर v प्लस मतलब इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, तो हमें फार्मूला पता है कि क्या होता है k क्यू बाई एक्स होता है, क्या होता है k क्यू बाई एक्स होता है, तो सीधे प्लस का k, ठीक, q अपॉन, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यानी इसको मान लेते हैं a है, ये मान लिए b है, ठीक, ये p है, a से लेके p के बीच की दूरी क्या होगी, सेंटर से x है, ये 2a है तो इधर a होगा, ये a होगा, ये x है, यानी अगर देखें तो ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये वाली x दिया हुआ है, इसमें a जोड़ दें, यानी x प्लस a हो गया, ठीक, प्लस कर दिया यहाँ पे। अब क्या हो गया, अब माइनस वाले का क्या हो जाएगा k, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस q, यानी अदिश राशि में जैसे स्थितिज ऊर्जा और विभव, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन करिए चाहे डेरिवेशन करिए, आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाए या आपका वैद्युत विभव हो जाए, दोनों अगर हम यूज करेंगे दोनों का फार्मूला, तो उसमें धन आवेश ऋण आवेश को लेकर चलेंगे, यानी हम लोग जैसे सदिश वेक्टर क्वांटिटी फोर्स निकालते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो उसमें हम लोग आवेश पे जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव वो चार्ज नहीं लेते हैं, सीधे डायरेक्शन रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे अदिश राशि है तो हमें इसका परिमाण तो ठीक है, लेकिन इसका साइन इसका लेना पड़ेगा, धन आवेश है कि ऋण आवेश है, ये किसमें, केवल दो में, विभव में और स्थितिज ऊर्जा में, ये हमेशा याद रखिएगा, जब विभव का फार्मूला यूज करें या स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला यूज करें हमेशा साइन के साथ यूज करेंगे, ठीक, तो इसका k इंटू माइनस क्यू अपॉन में x, यहाँ से क्या हो जाएगा ऋण आवेश, यहाँ से यहाँ तक का b और p के बीच की दूरी, टोटल x है, ये a है, तो x माइनस क्या हो जाएगा a, x में से a घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी x माइनस a आ गया। यहाँ तक समझ है, इतना करनी है तो इसके बाद आगे आप आसानी से कर सकते हैं। अब सीधे यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, k q दोनों में कॉमन है, बाहर निकालनी है, अंदर क्या आ गया 1 अपॉन x प्लस a आ गया, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a आ गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, सीधे इक्वल टू के क्यू लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट में आपका x प्लस a x माइनस a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, x प्लस ए है तो यहाँ x माइनस ए आ जाएगा, ऊपर में x माइनस ए आ गया, माइनस ऑफ x माइनस ए है तो यहाँ x प्लस ए होगा, यानी माइनस x माइनस ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे बाहर है, x प्लस ए यहाँ आएगा तो माइनस x माइनस ए हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से x गया आपका, x से प्लस x से माइनस x गया, माइनस क्या आ गया 2a आ गया, माइनस ऑफ 2a, यानी यहां क्या आ गया k q माइनस बाहर कर दें 2a, ठीक। अब नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक। अब एक कंडीशन यहां लग जाएगा, हम जानते हैं चूंकि x जो है क्या है, x से a बहुत छोटा है, 2a मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को कुछ दूरी पर रखा जाए, यानी हम मानते हैं कि a बहुत मिनिमम डिस्टेंस है, बहुत छोटी दूरी होती है, यानी x क्या है ग्रेटर देन a है, यानी a x से बहुत छोटा है, x हमारा काफी दूर है, a x से बहुत छोटा है तो a का स्क्वायर उससे छोटा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा v इक्वल टू माइनस के, एक चीज और 2qa, ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, यानी चूंकि यहाँ p बराबर
2qa होता है। आवेश इनटू 2qa होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो माइनस kp अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से फॉर्मूला बन जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस kp बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये आपका फार्मूला यहां से बन जाएगा kp बाई एक्स स्क्वायर। इसको देख लीजिए, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति के लिए हम लोग पढ़ते हैं। सही है, देख लीजिए इसको। चलिए इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये किसके लिए आ गया, आपका अक्षीय स्थिति के लिए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग डायग्राम बना दें निरक्षीय स्थिति का, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए बी मान लिए, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये पॉइंट सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, सेंटर से ठीक ऊपर में ये आपकी निरक्षीय स्थिति होती है। क्लियर है? अब यहाँ से हमारी निरक्षीय स्थिति हो गई, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं x दूरी पर है। क्लियर है, ये x दूरी हो गया। अब क्या करते हैं कि वैद्युत विभव निकालना है, धन के वजह से ऋण की वजह से। एक तो इस धन के वजह से यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा, ठीक, एक ये ऋण आवेश की वजह से यहाँ पे इस तरीके से आएगा। इस पॉइंट पे, पॉइंट P है, यहाँ पे भी दो होंगे, V प्लस और V माइनस। तो यहाँ भी सीधे हम लोग V बराबर क्या लिख देंगे, V1 प्लस V2, यानी धन की वजह से एक ऋण की वजह से। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, धन की वजह से क्या हो जाएगा भाई, KQ बाई X, यानी इनके बीच की दूरी ये वाली। ठीक, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी भाई, ये A है, इतना A है, ये X है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव की वजह से माइनस आवेश है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में इसके बीच की दूरी कितनी, x है, ये भी a है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों सेम होता है, तो v का मान यानी क्या आ जाता है, 0। कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति पर। कहाँ पे आ जाता है, निरक्षीय स्थिति पर। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति
पर। v का मान क्या होता है आपका 0 होता है। कहाँ पर निरक्षीय स्थिति पे, इसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं उसको, एक्सियल इसको इक्वेटोरियल। वो अक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। यानी निरक्षीय स्थिति का कभी कभी पूछ देता आपसे क्वेश्चन में कि अक्षीय के लिए बनाए निरक्षीय के लिए बनाए, तो अक्षीय के लिए वो वाला डायग्राम बना दें, निरक्षीय के लिए सीधे बिंदु P बना के, इतना सिंपल सा है, बना दिए। दोनों भाई क्या हो जाएगा, सेम है, माइनस की वजह से माइनस चार्ज आ गया तो कैंसिल हो गया 0। यानी आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान दोनों जगह अलग अलग होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान अगर देखें, विद्युत विभव का मान देखें तो अक्ष पे तो होता है, लेकिन निरक्ष पे, निरक्षीय स्थिति पे क्या होता है आपका, निरक्षीय स्थिति पे बिल्कुल नहीं होता है। आपका क्या होता है, निरक्षीय स्थिति पर आपका जो विभव होता है वो नहीं होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग करेंगे, किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। इसको भी देख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक फार्मूला कल क्लास जब चलेगी तो उसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो वाला फार्मूला जिसमें कि दोनों का मिला के एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। वो फार्मूला बता दे रहा हूं क्या आता है, वो आता है KP cos थीटा बाई क्यू। KP, इसका डेरिवेशन बता दूंगा, KP cos थीटा बाई एक्स, ठीक। अब इसमें देखिए क्या हो गया, अक्ष के लिए पूछेगा तो अक्ष पे क्या हो गया, थीटा आपका 0 हो गया। थीटा 0 हो गया तो क्या आ गया आंसर, KP बाई एक्स आ गया, प्लस माइनस KP बाई एक्स ही आपका मान हो जाएगा। और सेंटर के लिए ले लें तो यहाँ पे मान लो किसी बिंदु पर थीटा आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा 90 रख दिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मान। तो इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको किया जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं नहीं लिखता हूँ, अभी मैं ये सेव हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, समविभव पृष्ठ है। चलिए एक चीज और आपको बताना है अभी, देखिए कभी कभी एक चीज पूछ देता है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का ग्राफ कैसा होगा, V और E का ग्राफ। उसको मैं देखिए कैसे समझाता हूं। एक ग्राफ क्या बनता है इन लोगों का, ये मैं बता देता हूं, इसको ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा। इस पे कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है क्वेश्चन इसमें, ठीक। यहां मान लेते हैं V हो गया या E हो गया, ठीक, और ये R हो गया, ठीक। यानी विद्युत विभव और क्या, विद्युत विभव और उनके बीच की दूरी, या विद्युत क्षेत्र और बीच की दूरी का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ठीक। तो देखिए पहले हम लोग सीधे फार्मूला जानते हैं। E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F बराबर क्यू E होता है, E बराबर K क्यू एक्स स्क्वायर। इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ बराबर क्यू ई, एफ बाई क्यू, ये होगा आपका। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। V का क्या होता है, V का फार्मूला क्या आता है, के क्यू बाई एक्स, ये आता है। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि R बराबर 1 पे, एक R बराबर 1 पे एक लाइन इस तरीके से खींच लिया मैंने, R बराबर 1 पे एक लाइन खींच लिया। यानी R का मान अगर हम लोग 1 रख दें तो क्या आएगा, दोनों का मान के क्यू आ जाएगा। यानी दोनों का मान क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू देगा दोनों, यानी R बराबर 1 पे दोनों की वैल्यू सेम देगी। अच्छा, R से कम आते हैं, यानी R लेस देन 1 के लिए, ये हमारा मूल बिंदु है, 0 है। R से यानी R का मान जो है 1 से कम लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु हम ले लेते हैं 1/2, 1/2 ले लिए R का मान। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों 1/2 रखते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1/2 रखेंगे तो यहाँ मान क्या आ जाएगा, 8 R इक्वल टू 1/2। यहाँ क्या आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, x की जगह 1/2 रखेंगे 2KQ, ठीक। और यही यहाँ पर क्या आ जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगा,
x का मान 1/2 रख देंगे तो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है ऊपर यानी 4k3। यानी यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। एक ये ग्राफ बनेगा बराबर 0 रख दें, ये ग्राफ बनेगा। दूसरा हम एक बना देते हैं ये ग्राफ, यानी ये हमें क्या बता रहा है, अगर हम यहाँ पे चेक करें, यानी कि जो हाफ है 1/2 पर, 1/2 पर कौन ज़्यादा है, जब r का मान जब घटते गया तो किसका मान ज़्यादा आ रहा है, e का मान ज़्यादा आ रहा है। यानी ये ऊपर वाला ग्राफ किसका हो गया, ऊपर वाला ग्राफ किसका हो गया, e का हो गया। और क्योंकि 1/2 पे क्या है, इसका मान ज़्यादा है, ठीक, तो जिसका मान ज़्यादा है, e का मान ज़्यादा, तो ये वाला ग्राफ e का हो गया। और v का मान कम है तो ये वाला हो गया, किसका मान, ये वाला आपका हो गया v का हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, r से ज़्यादा के लिए लेते हैं, r ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ले, r का मान 2 ले लेते हैं, r बराबर 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे एट r बराबर 2, यहाँ क्या मिलेगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ/2 आ गया, और e बराबर क्या आ जाएगा, KQ/4 आ जाएगा, x बराबर 2 पे या r बराबर 2 पे। अब यहाँ देखेंगे ये क्या हाफ है, ये 1/4 है, यानी यहाँ v ज्यादा है और e क्या है, कम है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका v ज्यादा है और क्या है, e कम है, आपका ये यहाँ पर क्या है, v का मान ज्यादा है, ठीक, आपका क्या है, यहाँ पर v का मान ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, e का मान आपका क्या है, e का मान कम आ रहा है। यानी e का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से आया और इस तरीके से घट जाएगा, ठीक। यानी e ये आपका ये नीचे वाला क्या हो गया, e हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका e हो गया, ये आपका क्या हो गया, v हो गया, समझे। तो ये ग्राफ कभी कभी इस तरीके का पूछता है आपको, एक इस तरीके से चला जाएगा नीचे और ये इस तरीके से चला जाएगा। यानी अगर हम देखें तो दूरी बढ़ने पर क्या होता है, दोनों का मान घटता है, लेकिन e का मान तेजी से घटता है और v का मान धीरे धीरे घटता है। v का मान क्या होता है आपका, धीरे धीरे घटता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, घटता है तो इसको हम लोग घटाएंगे ना, इसको धीरे धीरे इस तरीके से, ये लास्ट में जाते जाते ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका e है, ये आपका v दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कभी कभी आपको डायग्राम या ग्राफ पूछ देता है, किसके बीच का, ये ग्राफ है आपका, ठीक है, किसके बीच का ग्राफ है, v और e एंड r, ठीक, इनके बीच का ग्राफ है। तो ये कभी ये ग्राफ भी आपको जानना चाहिए कि इस तरीके से इसका बिहेवियर होता है। कभी पूछ देता है ग्राफ बनाने के लिए, या इस पे क्वेश्चन बन जाता है सीधे, इस पे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा तो ग्राफ्स आप समझे रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे, अदरवाइज करने में वहाँ प्रॉब्लम होगी। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हम लोगों ने, हाँ सर, अच्छी बल, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभव, कारण, विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के बारे में। चलिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है, देखिए इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
आज थोड़ा नॉर्मली ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हमें दो चीज़ पढ़ना, दो चीज़ क्या, दो से ज़्यादा पढ़ना है अभी, लेकिन फर्स्ट चीज़ क्या है हमारा, या आपको भी ध्यान रहना चाहिए, कल हमें क्या पढ़ना है, जो हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव कारण, ठीक, उसका एक फार्मूला डेरिवेशन करना है वो चीज़, और दूसरा इसके बारे में डीपली पढ़ना है हम लोगों को। आज ऐसे नॉर्मली पहले हम लोग डिस्कस करें समविभव पृष्ठ होता क्या है। समविभव मतलब ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, बराबर हो, क्या हो, विभव का मान बराबर हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर हो। मान लेते हैं एक कोई ऐसा पृष्ठ है आपका, ठीक, ये कोई मान लेते हैं इस तरीके का आपका पृष्ठ दिया हुआ है, कोई भी इस पे आवेश है इस तरीके से, यानी इस पे अगर हम लोग देखें इसके प्रत्येक बिंदु पर, या इसको मान लेते हैं इस तरीके के एक बैटरी से मैंने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक, इसमें क्या दिया मैंने 5 वोल्ट दे दीजिए, ठीक, प्लस 5 वोल्ट दे दिया मैंने, ठीक, किसी बैटरी से इसको मैंने जोड़ के प्लस 5 वोल्ट दिया, यानी इसके क्या है पूरे पे, इसके प्रत्येक बिंदु पर हम लोग जहां देखेंगे वहां पे क्या है, विभव का मान क्या होगा, 5 वोल्ट होगा, क्या होगा, 5 वोल्ट होगा प्रत्येक में, यहां पर ले, यहां पर ले, यहां पर ले, यहां पे ले, कहीं भी ले, किसी बिंदु पर ले, क्या होगा, इसका मान प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, 5 वोल्ट होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं, बाकी इसको हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे। ऐसे पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो या विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या, इक्वी पोटेंशियल, या मतलब क्या, सेम पोटेंशियल या इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके प्रत्येक बिंदु पर, किसी बिंदु पर हम लोग ले लें, क्या होगा, विभव का मान समान होगा। इसी पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ इसके गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो उसके बारे में इसको हम लोग ब्रीफली से डिस्कस करेंगे कि कैसे समविभव, क्या क्या क्वालिटी होती है, कैसे वर्क करते हैं ये पृष्ठ, इनका उपयोग क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज खत्म करेंगे जल्दी इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज एक और, एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, क्वेश्चन क्या बनता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अति लघु में पूछ देता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग बताइए किसे कहते हैं 1 वोल्ट, कोशिश करिए, जो भी आ रहा दिमाग में इसको जल्दी से जल्दी बताइए सब लोग, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। और हाँ, कुछ बच्चे क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पैसा फीस जमा कर दिए, बैच ज्वाइन करनी है, लेकिन वाली की बात से वो क्लास नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, आदर्श हैं, उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ, आदर्श हैं, और एक विश्वकर्मा कोई करके लड़का है। ठीक है, 2-3 बच्चे हैं जो कि क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग अपना नुकसान मत करिए बेटा, एक तो पैसा भी दिए हैं, उसके बाद क्लास भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। आपको अगर सीरियस हैं तो आप जरूर से जरूर इसको बेटा आप क्लास लीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आप पैसा देकर क्लास भी नहीं ले रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। क्लियर है, तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विभव किसको बोलते हैं या वोल्ट किसको बोलते हैं। ठीक, विभव किसको बोलते हैं, एकांक हम फार्मूला पढ़े थे क्या, V = W/Q, या ऐसे समझ लेते हैं कि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या होता है, 1 एक क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रखना है कि V का मान 1 आए, तो V को 1 लाने के लिए या तो ये दोनों बराबर हो,
ठीक, या हम सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, सबका मान एक एक रख दें। यानी 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ये समझ में आया होगा आप लोग। यानी अगर हम यहाँ पर W यानी 1 जूल कार्य कर रहे हैं और 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं, यानी 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु में अगर लाने में जो हमारा कार्य हो रहा है 1 जूल के बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। यानी अगर W का मान 1 रख दें, 1 जूल रख दें, 1 कूलाम रख दें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। तो ये बेसिक चीजें हैं, हम लोग पढ़ते समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा उस पर हम लोग कंफ्यूज जाएंगे। 1 नंबर पूछा, हम लोग सर पढ़े नहीं थे 1 वोल्ट क्या होता है। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। 1 जूल क्या हो गया, 1 कूलाम क्या हो गया, 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 कूलाम में कितने आवेश होते हैं, ये भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं, इस तरीके से लिखता है V = W/Q। 1 जूल कार्य करना पड़ता है अगर 1 कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु क्षेत्र लाने में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका लगभग हर साल ही पूछता है, 1 नंबर बहुविकल्पी में पूछ दे या फिर आपका अति लघु उत्तरी में पूछ देता है। ठीक है, या कुछ चीज़ें और ऐड करके वीमा उमा पूछ के इसको लघु उत्तरी में डाल देता है 3 नंबर वाले में। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए सेव हो गया, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपका, इसके बाद हम लोग अभी टाइम भी आपका खत्म हो गया, पीपीटी भी आगे क्लोज है। नेक्स्ट टॉपिक जो बचे हुए हम लोग कल पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण कितना होता है, किस अच्छी निरक्षी पे मान क्या होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़े हैं, और कल के डेट में जब हम लोग आएंगे तो समविभव पृष्ठ के आगे और जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति का होता है विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान, इसको हम लोग एक बेसिक फार्मूला जो होता है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, KP cos θ/x वाला जो फार्मूला था। बाकी ऐसे ही आप लोग बने रहिए ग्रुप में, और ऐसे ही बैच को ज्वाइन किए रहिए, ऐसे ही क्लास लेते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लिए टाटा, अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों।